आज मैं लेकर के आ चुकी हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और उपयोगी टिप्स जिसकी मदद से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं और अपने लिए समय भी निकाल सकती हैं और समय के साथ साथ पैसे भी बचा सकती हैं। तो चलिए यहाँ भी हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगले टिप्स हमारे इसी शूज को लेकर के हैं। अक्सर हमारे शूज हम जब बाहर पहन करके जा रहे हैं तो अक्सर बारिश के मौसम में हमारे शूज जो है कि भीग जा रहे हैं, या तो बच्चों के हैं या तो बड़े के हैं या तो हमारे हस्बैंड के ही हैं। तो अक्सर जब शूज भीग जा रहे हैं तो सुबह फिर हमें जाना है तो हम जो है कि अपने शूज को किस तरह सुखाएं, किस तरह से रखें कि हमारे शूज जो है कि जल्दी से सूख जाएं और फिर हमें सुबह तैयार मिले। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि जब भी आपके शूज यानी कि भीग जा रहे हैं तो आप इसे किस तरह से सुखाएं कि आपका शूज जो है सुबह तक जो है कि आराम से सूख जाए और आप इसे जो है कि पहन करके जा पाएँ। यहाँ हमने क्या किया है, न्यूज़पेपर ले लिया है और न्यूज़पेपर को इस तरह से फाड़ लेंगे और इससे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम फिर इसे क्या करेंगे, अपने शूज के अंदर यहाँ हम इस तरह से डाल देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पेपर और लिया है और इससे भी हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर के साइड से जो शूज हमारे गीले होंगे, ये पेपर हमारा जो है कि उसको शो कर लेगा, गीलेपन को शो कर लेगा। यहाँ मैंने पेपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप क्या कीजिए, फ़ैन के नीचे रख दीजिए। ऊपर से जो है कि फ़ैन से सूख जाएगा और अंदर से जो इसका गीलापन है ये पेपर शो कर लेगा। तो जब भी आपके शूज जो है कि बारिश में भीग जा रहे हैं और आपके पास जो है एक ही शूज है, बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो यहाँ जो है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने शूज को सुखा सकते हैं। तो ये जो है कि टिप्स मुझे बहुत ही यूजफुल लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कभी कभी होता है कि हमारे पास जो है कि शूज एक ही होते हैं और हमें उसी शूज को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब भी आपके साथ आपका शूज गीला हो जाए तो यहाँ क्या कीजिए, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने शूज को सुखा लीजिए। सुबह तक यकीन मानिए आपका जो है कि शूज सूख जाएगा और आप अपने ऑफिस और बच्चे स्कूल जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ टिप अच्छी लगी। अगली टिप्स हमारी इस मसालेदानी को लेकर के है। जब कभी हम मसालेदानी में मसाला जब हम रखते हैं कुछ इस तरह से, तो आपने देखा होगा जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं ना इस तरह से, तो ये भर भर के तो ये हमारे मसाले जो है नीचे गिरते हैं। इससे नीचे गिरने पर क्या होता है कि हमारे जो है कि डब्बे मसालेदानी के बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जिससे हमें बार बार धोना इसे पड़ता है। तो हमें जो है कि इस मसालेदानी में मसाले कैसे रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पूरे जो है मसाले के डिब्बे हैं इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखिए हमारे छोटे छोटे काम से ना जो है कि हमारे बहुत ही समय बचने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ हमने न्यूज़पेपर ले लिया है। अब देखिए हमने यहाँ न्यूज़पेपर ले लिया है। आप चाहें तो जो है कि किसी भी दूसरे भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस तरह से मसालेदानी में नीचे हम इस तरह से पेपर लगा देंगे और अंदर की साइड से इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और आप चाहें तो जो है टिश्यू पेपर आता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीचे के साइड से आप इस तरह जो है कि मोड़ लीजिए और इसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें इन छोटे छोटे जो डिब्बे हैं हमारे इसके अंदर रख दीजिए। अब जब भी आप मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो मसाले जब भी हमारे गिरेंगे ना तो हमारे पेपर के ऊपर गिरेंगे, जिससे क्या कीजिएगा, जब गिर जाएंगे गंदे हो जाएंगे तो आप पेपर निकाल दीजिएगा और इसके बाद आप दूसरा न्यूज़पेपर बदल दीजिएगा। इससे जो है कि आपके समय भी बचेंगे, क्योंकि आप इसको जो है कि इसको आपको धोना और मांजना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से आप रख लीजिए और इसके बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए, रख दीजिए। और जब भी गंदा होगा तो आपका पेपर गंदा होगा, पेपर को निकाल दीजिए, दूसरा पेपर लगा दीजिए और हमेशा आपकी जो है मसालेदानी एकदम से साफ़ और एकदम से क्लीन रहेगी। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और इसे रख देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली भी ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी इस रोटी को लेकर के है। क्या जब आप भी तवे पे रोटी बनाती हैं तो आपकी रोटी इस तरह से तवे पे चिपक जाती है? अगर इस तरह से आपकी रोटी चिपक जाती है तो आपको यहाँ कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी रोटी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। आपको यहाँ क्या करना है, आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नमक ले लीजिए
और नमक लेने के बाद तवे पे डाल दीजिए और कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसे अच्छे से रगड़ रगड़ करके जो है घुमा घुमा कर आप इसे पोंछिए। ऐसे क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारे जो बर्तन होते हैं हमारे जो रोटी पे जा कर के चिपकने लगते हैं, और जब चिपकने लगते हैं तो जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारे जो है रोटी इस तरह से तवे पे चिपक जाती है। तो यहाँ जब भी ऐसा हो तो आप क्या कीजिए कि इस नमक को डाल करके आप इस तरह से रगड़ दीजिए, क्योंकि नमक खुदरा होता है तो ये तावे हमारे जो हैं कि अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ जो है कि इस तरह से जो है कि आप घुमाएंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ नमक को क्या करना है, रगड़ने के बाद तवे को क्लीन कीजिए और इसके बाद नमक को किसी भी प्लेट में निकाल करके रख लीजिए। और रखने के बाद जब आप पोछा वगैरह लगाती हैं तो उसमें नमक का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। तो ये देखिए, जब भी आपकी रोटी तवे पे चिपके तो आप यहाँ जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिक से जो है कि आपके तवे आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए